वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 का नेक्स्ट चैप्टर और ये है चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय द ग्रेट वेल नोन इंडियन राइटर मिस्टर रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड जो थे ये आपके एंग्लो इंडियन राइटर के अंदर ये जाने जाते हैं। एक्चुअली ये थे ब्रिटिश पर्सन, लेकिन ये जो है इंडिया के अंदर टोटली शिफ्ट हो चुके थे और इंडिया में ही रहते हुए जो है इन्होंने कई सारे अच्छे नॉवेल्स, अच्छी बुक्स, स्टोरीज वगैरह जो है इन्होंने लिखी। उन्हीं एक स्टोरीज में से एक स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ओके, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी पेट मंकी को कहीं ना कहीं किसी के साथ में देखा जरूर होगा। तो पेट मंकीज कैसे होते हैं, किस तरह के दिखते हैं और पेट मंकीज को अपने साथ में रखने की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये इस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। द ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ द 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of the place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ये बताते हैं कि उनके जो दादाजी जो थे वो जो है उन्होंने टोटो मंकी जो है, मंकी का नाम यहाँ पे क्या बताया गया, टोटो। तो टोटो मंकी जो है वो एक तांगा ड्राइवर जो था उससे खरीदा था। और कितने में खरीदा था? पूरे 5 रुपए में खरीदा था। और तांगा ड्राइवर जो था उस लाल दिखने वाले मंकी को जो है वो एक फीडिंग ट्रफ से बांधकर रखते था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो फीडिंग ट्रफ है ये होता क्या है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक पिक दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने एक पिक है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो एनिमल्स वगैरह है जिनको कुछ भी खाने के लिए जो सामान वगैरह या कुछ भी घास फूस है, जो भी चीज़ों को देनी होती है, तो एक तरह का बर्तन होता है या एक तरह का बड़ा सा कुछ जुगाड़ होता है जिसके अंदर जानवरों को खाने के लिए कोई चारा या जो भी चीज़ें रखी जाती है। तो इसी तरह का कोई एक चीज़ थी जिसको फीडिंग ट्रक कहा जाता है, वो टोटो मंकी के लिए टोंगा ड्राइवर ने रखी हुई थी। और जो है उसको जो है मंकी को जो है तांगा ड्राइवर जो है उसी फीडिंग ट्रक के साथ में क्या करता था, बांध के उसको हमेशा वहां पे रखता था। अब वहां पर जो है वो जो बंदर जो रहता था तो वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में था, बहुत मतलब बड़े अजीब से वो वहां पे लगता था। तो ग्रैंडफादर जो आते जाते उसको देखा करते थे। तो उन्होंने फिर एक क्लास से डिसाइड किया कि वो उस मंकी को जो है तांगा ड्राइवर से ले लेंगे और इस तरह से वो अपने प्राइवेट जू को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ग्रैंडफादर जो थे, जो रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर थे, उनको एनिमल्स वगैरह पालना बड़ा उनको पसंद था। इस तरह से उन्होंने अपना खुद का एक घर के अंदर एक प्राइवेट जू उन्होंने बना रखा था। और उसमें कौन कौन से एनिमल्स थे ये हम चैप्टर के आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with the mischief beneath deep eyes sat pro, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life of the elderly Anglo-Indian ladies. अब देखिए, एक्चुअली यहाँ पे जो है टोटो की जो लुकिंग है, टोटो किस तरह से दिखता था, उसके फीचर्स वगैरह यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ऑलरेडी पहले बताया जा चुका, टोटो जो था रेड मंकी था, उसकी छोटी छोटी आंखें थी और उसकी आंखें जो इस तरह की थी कि उसकी आंखें देखने से ऐसा लगता था कि उसमें शैतानियां फूट फूट कर भरी हुई है। साथ में उसके जो दांत थे वो बिल्कुल ही पर्ली वाइट थे, बहुत ही मोतियों जैसे सफेद सफेद उसके दांत थे। और जब कभी भी वो हंसता था तो दांत दिखा के जब कभी भी हंसता था तो उस हंसने से ही, उस प्रकार से दांत दिखा के हंसने से ही जो एंग्लो इंडियन वुमन जो थी वो डर जाया करती थी। मतलब इतना वो खतरनाक तरीके से हंसता था। नाउ बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप। अब उसके जो हाथ जो थे वो बिल्कुल सूखे हुए और दुबले पतले दिखाई देते थे, as though they had been picked in the sun of the many years. Yet his fingers were quick and the wicked,
और हाथ जो सूखे होते हैं तो ऐसा लगता था उसको हाथों को देखकर कि जैसे इनको बहुत लंबे टाइम तक धूप के अंदर सुखाया गया हो। डेफिनेटली उसको फिर जो है टब के पास में उसको बांध के रखते थे तो बेचारा धूप में वगैरह वो वहां पे दिन भर पड़ा रहता, तो हो सकता है उसकी कंडीशन उस तरह से हुई हो। साथ में बताया उसकी जो फिंगर्स थी, हाथ चाहे दुबले पतले थे ऐसे थे, लेकिन फिर भी उसकी जो फिंगर्स थी ना वो बहुत ही तेज थी, ठीक है ना। वो अपने काम बहुत ही तेजी से वो अपने काम को करती थी। His tail while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add the animal's good look. Also served as a third hand. अच्छा, उसकी जो पूंछ के बारे में ये बताया जाता है कि उसकी जो पूंछ थी, इस मंकी की, टोटो मंकी की पूंछ जो थी वो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता था। और ये जो पूंछ थी वो उसके एज अ थर्ड हैंड की तरह उसका वर्क करती थी। He would use it to hang from a branch and it was capable to scooping up and delicacy that might be out of the reach of his hand. अच्छा, अब उस पूंछ से वो क्या करता था, वो जो है बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस वगैरह होती थी या छोटी बड़ी जो ब्रांचेस होती थी उन पर वो अपनी पूंछ की हेल्प से लटक जाया करता था। और साथ में ही वो जो है अगर कोई भी चीज जो उसके वो हाथ से पहुंच की दूर थी, हाथ जहां तक पहुंच नहीं पाता था, तो वहां तक वो अपनी पूंछ को पहुंचाकर वो चीजों को ले लिया करता था। Grandmother always first when the grandmother brought home some new bird or animal. अब यहाँ पर जो है जो रस्किन बॉन्ड है अपने दादी जी के बारे में बताता है कि ग्रैंडफादर जो है नॉर्मली क्या करते थे, कोई ना कोई एनिमल और बर्ड अपने घर पे लाते रहते हैं। और ये जो है ग्रैंड मदर या उसकी दादी जी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो उस चीज पे बड़ा गुस्सा करती थी। So it was decided that Toto present should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. तो अब उसके दादाजी ने और रस्किन बॉन्ड ने दोनों ने ये डिसाइड किया कि जब तक दादी जी का अच्छा मूड हमको देखने को नहीं मिलता है तब तक दादी जी को हम ऐसे मंकी के बारे में नहीं बताएंगे और तब तक इस मंकी को हम छुपा के रखेंगे। और पहले अच्छे से जब भी दादी जी का अच्छा से मूड होगा तब उनको धीमे से उनको बता देंगे कि भाई हम जो है मंकी वगैरह लेकर आए हैं। तब तक दादी जी से इस चीज को छुपा के रखना कि हमारे घर पे कोई मंकी वगैरह है। So it was decided that Toto's presence should be kept secret from the until she was in the particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a big fascinator into the wall. अच्छा, अब इन लोगों ने क्या किया कि रस्किन बॉन्ड का जो रूम था, पर्सनल उसका जो खुद का रूम था, उस रूम के अंदर जो है उसको जो है छुपाने का आपके डिसाइड किया। और वहां पे जो है उन्होंने उसको एक कोई जो कील वगैरह जो थी, कोई खूंटी वगैरह थी, वहां पर जो उस मंकी को उन्होंने वहां पे उसको बांध दिया। ठीक है। नाउ a few hours later when the grandfather and I came back to the released Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by the grandfather, now stood out as a neck brick and the plaster. अब हुआ ये कि अब उस वहां के खूंटी पे बांध के दादाजी और जो रस्किन बॉन्ड है जो रूम से बाहर निकल गए। और उसके बाहर निकलने के बाद जब कुछ देर के बाद में, कुछ घंटों के बाद में जब वो वापस उस रूम में जाते हैं मंकी को संभालने के लिए, तो ये देखते हैं कि मंकी ने जो क्या किया है कि जिस दीवार की खूंटी से उसको बांध रखा था, तो उस दीवार पर जो है रस्किन बॉन्ड और दादाजी ने जो है बहुत ही उसको अच्छे अच्छे वॉलपेपर वगैरह लगा रखे थे, अच्छे टाइप के जो पेपर्स सीनरी वगैरह वहां पे पोस्टर वगैरह लगा रखे थे। तो मंकी ने उन सब पोस्टर को हटा दिया था, फाड़ दिया था, और इवन उस दीवार पर जितना भी प्लास्टर वगैरह जो था वो पूरा निकाल दिया था और पूरी की पूरी ईंटें दिखने लगी थी, इतना बुरी तरह से उसको उसने प्लास्टर वहां से हटाया था। द पैग इन द वॉल एंड had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there
was in the shades. I wondered that the grandmother. अब हुआ ये कि जिस खूंटी से बांधा हुआ था, जिस सॉकेट से उसको बांधा हुआ था, उसको भी उसने लगभग ढीला कर दिया। ठीक है, साथ में ही उस खूंटी के आसपास में जो है रस्किन बॉन्ड का स्कूल का ब्लेजर भी पड़ा हुआ था, उसको भी उसने चिथड़े चिथड़े कर दिए थे, बुरी तरह से उसको टुकड़े कर दिए थे। अब आगे क्या होता है, would say, but grandfather didn't worry. He seems to pleased with the Toto's performance. रस्किन बॉन्ड को तो ये चिंता हो गई कि अब दादी जी जब ये देखेगी तो बहुत बुरी तरह से डांटेगी, लेकिन ग्रैंडफादर जो थे उनको इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि दादी जी क्या करेगी। वो तो उल्टे टोटो की इस परफॉर्मेंस को देखकर, टोटो की इस हरकत को देख के बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied to the torn pieces of your blazer into a rope and made his the escape from the window. अब जो है ग्रैंडफादर ने कहा ये जो मंकी है ये बहुत ही ज्यादा क्लेवर है। ये इन्होंने क्यों किया, क्यों कहा, ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम थोड़ा सा इसको और टाइम देते, यानी कि अगर हम थोड़ा सा और लेट आते तो डेफिनेटली ये जो ब्लेजर्स जो उसने जो फाड़ा है उससे ये पूरा एक रॉप बना देता, रस्सी बना देता, और उस रस्सी की हेल्प से जो ये विंडो से भाग सकता था। तो उन्होंने कहा कि ये बंदर की प्लानिंग कुछ ऐसे थी और इसलिए उन्होंने उसको क्लेवर कहा। किसने, दादाजी ने। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of the grandfather pet lived very socially together. अब वो रूम में तो रखने लायक रहा नहीं, अभी भी जो है उसकी प्रेजेंस को सीक्रेट रखा गया। अब टोटो को जो है एक बड़े से केज के अंदर ट्रांसफर किया गया और उसको जो है उनके जो नौकरों के जो क्वार्टर वगैरह जो थे उनके आसपास के अंदर जो चिड़ियाघर वगैरह बना रखा था वहां पे उसको शिफ्ट किया गया। और वहां पे दूसरे जितने भी एनिमल्स वगैरह जो थे वो सारे के सारे आपस में बहुत सोशली एक साथ में सबके साथ में एक साथ में रहा करते थे। अच्छा, ये कौन कौन से एनिमल्स थे देखिए, टॉर्टोइस, a pair of the rabbit, a tame squirrel, and for a while my pet goat। यानी कि देखो एक तो कछुआ था, 2 खरगोश थे, एक आपके जो है गिलहरी थी और साथ में एक बकरी भी थी। ये इनके प्राइवेट जू में थे और अब एक जू के अंदर और एक चीज क्या आ गई थी, वो आ गया था अब जो है टोटो। और टोटो तो कौन था, ये था एक मंकी। नाउ but the monkey wouldn't allow any of his companion to sleep at the night. So grandfather, who had to leave the Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब मंकी इतना ज्यादा शरारती था, इतना ज्यादा परेशान करता था कि बाकी जितने भी एनिमल्स वगैरह जो थे वो उनको पूरी रात भर भी सोने नहीं देता था। अब दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए दूसरे शहर सहारनपुर जाना होता था, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि अगर मैं इस मंकी को यहाँ रखूंगा तो ये सबके साथ तो सबको परेशान करेगा, तो उसको उन्होंने अपने साथ में ले जाने के डिसाइड किया। Unfortunately, I could not accompany grandfather on the trip, but he told me about it afterward. अब रस्किन बॉन्ड बोल रहा है कि उसकी भी इच्छा थी दादाजी के साथ में जाने की, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो जा नहीं पाया। लेकिन क्या हुआ रास्ते में, क्या चीजें नहीं हुई कि रस्किन बॉन्ड को उसका दादाजी ने आकर जरूर बताया। A big black canvas kit bag was provided for the Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. अब दादाजी ने क्या किया कि दादाजी ने एक कैनवास का बड़ा सा ठेला लिया, उस ठेले के अंदर नीचे की तरफ जो घास फूस वगैरह डाली और उसके अंदर जो है आपके टोटो को रखा। अब टोटो का अब ये नया घर एक तरह से बन गया था जब तक कि वो सहारनपुर से वापस आते। When the bag was closed, there was no escape. The Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him.
to bite his way through. अब कैनवास का कपड़ा था तो उसको टोटो फाड़ नहीं सकता था, और बैग को बंद कर देने के बाद में जो है टोटो भी किसी भी तरह से अपना हाथ या पाँव वगैरह भी, हाथ या मुंह की कोई भी बॉडी का पार्ट बाहर नहीं निकाल सकता था। इस तरह से उसका पूरा इंतजाम कर दिया गया। His effort to get not out only had to the effect of the making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd or onlookers on the Dehradun railway platform. अब बंदर खुद टोटो उस ठेले से बाहर तो नहीं निकल सकता था, लेकिन उसके अंदर वो हलचल बहुत ज्यादा कर रहा था। उस हलचल की वजह से क्या हो गया कि बैग जो था वो कभी इधर और उधर वो गिर रहा था, और कभी जो बैग है वो खुद भी जंप जो है वो मार रहा था। अब ये जो चीज थी, देहरादून रेलवे स्टेशन पर सभी लोग जो है इस चीज को जो है वो देखने के लिए रुक जाते हैं, और एक तरह से एग्जीबिशन जो है वो वहां पे लग जाता है। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। तो जब तक सहारनपुर आया तब तक जो है टोटो जो है उस बैग के अंदर रहा। बट वाइल द ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the ticket collector to a white green. अब हुआ ये कि पूरे सहारनपुर पूरे रास्ते में तो टोटो ने अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकाल पाया, लेकिन जैसे ही दादाजी जो थे वो रेलवे स्टेशन पे टिकट चेकर को अपना टिकट चेक करवा रहे थे, तभी अचानक से किसी तरह से टोटो जो है अपना सर जो है वो बैग से बाहर निकालने में सक्सेस हो जाता है, और मुंह बाहर निकालते वो टिकट कलेक्टर को देखता है और दांत दिखा उसको, जो दांत दिखा के हंसने लगता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बट हिज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द माइंड and much to the grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to be pay for it accordingly." अब जो है ऑलरेडी दादाजी डर चुके थे, ऑलरेडी दादाजी तो एक शॉक हो चुके थे कि ये इसने क्या कर दिया, और वहीं पर दूसरी तरफ जो है अब टीटी जो था उसने भी दादाजी की फिरकी लेना शुरू किया, और दादाजी को बोला कि भाई आप जो है इस तरह से डॉग को अपने साथ में नहीं रख सकते। अब इस आपने इस डॉग को अपने साथ में रखा है तो अब आपको जो है इसके लिए टिकट वगैरह लेना पड़ेगा। मतलब वो फिरकी ले, उनको पता था वो बंदर है, लेकिन फिर भी वो उसको जैसे जानबूझ के दादाजी को जो है परेशान करने के लिए उसको उनकी फिरकी लेने के लिए बोल रहा था। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. अब दादाजी ने भी अब मंकी को पूरा बाहर निकाल दिया और पूरा दिखा दिया कि साहब ये देखो ये कुत्ता नहीं है, कुत्ता और मंकी में अंतर होता है। और even as a quadruped, Toto was classified a dog by the ticket collector, and the 3 rupees was the sum handed over as his fare. फिर भी जो है जानवर तो उन्होंने साथ में रखा ही रखा था, कुत्ता हो चाहे बंदर हो, टिकट तो उनका लेना ही था, तो आखिर का 3 रुपए का टिकट तो उसका बंदर का लग ही गया। आगे भी 3 रुपए बच जाते अगर वो अपना मुंह बाहर नहीं निकाल, तो वहां पर दादाजी को भी इस तरह से परेशान कर दिया। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब दादाजी भी झुंझला गए थे, उनको भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, और फिर उन्होंने भी अपने जेब से जो है एक जो है टॉर्टोइज जो उनके साथ में था उसको भी अपनी जेब से बाहर निकाला और बोला साहब इसके भी लिए लगा लो चार्ज, इसके लगा रहे तो इसके भी चार्ज लगा लो, क्या बता आप सारे एनिमल्स का चार्ज लगाते हो। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave the grandfather a please and the triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने भी फिर से फिरकी ली दादाजी को और उसको कछुए को बहुत ध्यान से देखा, फिर उसको टच भी किया और लास्ट में जो है बिल्कुल हंसते हुए कहा दादाजी को, साहब नहीं कोई चार्ज नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। इस तरह से देख सकते हैं कि दादाजी की टिकट कलेक्टर ने भी जो है काफी फिरकी
ली थी। तो ये है पिक्चर, देखिए किस तरह से दादाजी और टिकट कलेक्टर जो आपस में बात कर रहे हैं, और ये टोटो जो मंकी है ये ठेले से मुंह उसने अपना बाहर निकाल दिया है और दादाजी को खामखा 3 रुपए का चार्ज लगवा दिया है। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey, Nana. अब देखो, एट लास्टली जब ग्रैंड मदर को भी इस मंकी के बारे में पता चला, तो उन्होंने वो भी थक हार के जो है उन्होंने भी जो मंकी को जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब जब ग्रैंड मदर ने जो एक्सेप्ट कर लिया मंकी को, तो उसके बाद में उसको जो है स्टेबल यानी एक अस्तबल जो घोड़ों वगैरह के लिए रखा जाता है, तो वहां पे जो है उसको जो होम बनाने का डिसाइड हुआ कि मंकी वहां पर रहेगा। अब वहां पर वो किसके साथ में रहेगा? वो वहां पे रहेगा फैमिली डंकी। अब देखिए ये रस्किन बॉन्ड के पास में एक फैमिली डंकी भी था, और उस फैमिली डंकी का नाम क्या था? नाना। On the Toto's first night in the stable, the grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब दादाजी तो रात को जो थे वो मंकी को जाके चेक करने वाले थे। उन्होंने कभी जाके मंकी को चेक करता हूँ, आराम से वहां पे रह तो रहा, कहीं इसको परेशानी वगैरह तो कोई नहीं हुई है। तो जब वो जाके चेक करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो फैमिली डंकी नाना जो है वो घास फूस के एक ढेर से जो है वो बहुत दूर दूर जा रहा है, ठीक है ना। और अब जहाँ जिस रस्सी से वो बंधा हुआ है उस रस्सी को और उस पुटी को जोर जोर से खींच रहा है, झटके मार रहा है। तो अब नाना जी ने जाके देखा भाई इसको हुआ क्या, ये क्या प्रॉब्लम उसकी हुई। नाना जी जो है अब क्या चेक कर रहे हैं, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches and he jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. अब दादाजी ने क्या देखा कि नाना जो था उसके जो कान के ऊपर जो है वो टोटो मंकी जो है उसने दांत गड़ाए बैठा हुआ था, और जो नाना जो था वो उस मंकी से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे नाना को भी उसने जो है पूरी तरह से परेशान कर दिया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। उसके बाद में कभी भी टोटो और नाना की तो फ्रेंडशिप होने के चांसेस रहे ही नहीं। A great treat for the Toto during the cold winter evening was the large bowl of warm water given him by the grandmother for his bath. अब सर्दियों के दौरान जो है टोटो की जो है बिल्कुल अलग ही तरह से आग भगत होती थी। उसको नहाने के लिए अलग से एक बड़े से बाउल के अंदर जो है पानी गर्म करने के लिए दिया जाता। He would cunningly test the temperature with his hand and then gradually step into the bath. तो वो मंकी भी इतना होशियार था, इतना शातिर था कि पहले पानी में उतरने से पहले वो पानी का टेम्परेचर जो अपने हाथ से चेक कर लिया करता। तो उसको लगता कि हाँ पानी का टेम्परेचर बराबर से है, तब जाके वो धीमे धीमे उस पानी के अंदर पहला एक फुट डालता था, फिर दूसरा वाला पाँव डालता और धीमे धीमे करते हुए वो पूरी तरह से अपने बॉडी को जो है पानी के अंदर डाल दिया करता। इस तरह से वो जो है स्नान वगैरह किया करता। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet. He rubbed himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. तो अब पानी में घुस जाने के बाद में जैसे तैसे साबुन अगर उसके हाथ या पाँव में एक बार अगर आ गया तो उसके बाद में वो साबुन को पूरी बॉडी पे खुद ही रगड़ लिया करता। और जैसे ही उसको ये महसूस होता कि अब पानी गर्म नहीं रहा है, पानी ठंडा हो गया है, तो तुरंत से वो उस टब से जो है या उस बाउल से निकल के जो है किचन की तरफ भागता था, और किचन में जो फायर जो लगती थी उसके आसपास में जाके बैठ जाता ताकि वो अपने आप को सुखा सके। अगर इस दौरान किसी ने भी मंकी की इस परफॉर्मेंस पे हंसी की या मंकी के ऊपर हंसी की, ठीक है ना, तो टोटोज की फीलिंग जो वो हर्ट जो है करती थी, ठीक है ना।
और वो जो है फिर नहाने के लिए मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली, अच्छा एक दिन के इवेंट बता रहे हैं कि एक दिन तो ऐसा हुआ था कि टोटो ने तो लगभग खुद को ही जिंदा ही उबाल देने की पूरी तैयारी कर दी थी। और वो तैयारी उसने कैसे की थी? A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for the tea, and the Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब एक दिन हुआ ये कि चाय बनाने के लिए एक केटल के अंदर जो है पानी को उबालने के लिए रखा गया। अब टोटो को और कुछ शैतानी सूझी नहीं और कुछ अच्छा करने को मिला नहीं, तो उसने क्या किया कि इस केटल के ऊपर से ढक्कन जो था वो हटा दिया। Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while. अब उस मंकी ने क्या किया कि पानी को टेस्ट किया, पानी का टेम्परेचर जो है भी रखा ही था तो थोड़ा सा नॉर्मल ही था, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, और इस तरह से वो खुद केटल के अंदर उतर गया और अपना मुंह जो है उसने वहां पर बाहर रख दिया। कुछ देर तक तो सब कुछ टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें सही रही। Until the water began to boil, the Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until the grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अब हुआ ये कि वो अंदर तो घुस गया, पानी भी धीमे धीमे गर्म होने लग गया, लेकिन जैसे पानी गर्म होने लगा तो जैसे पानी उसको ज्यादा गर्माहट लगती तो ये बाहर निकल जाता, और जैसे ही बाहर निकलता तो वापस उसको ठंड लगती तो ये वापस केटल के अंदर घुस जाता। तो इस तरह से अंदर बार वो होता रहा, लेकिन पानी भी इसे साथ में उबलने लग गया था। तभी अचानक वहां पे जो है दादी जी आती है, और दादी जी की जो नजर है उस टोटो के ऊपर पड़ती है कि किस तरह से वो केटल में अपने आप को उबालने की तैयारी कर रहा है। तो अब दादी जी ने उसको बड़े मुश्किल से केटली से बाहर निकाला, क्योंकि लगभग वो अंदर फंस चुका था। अगर वो नहीं निकालती तो वो पूरा का पूरा अंदर ही उबल जाता। One day at the lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find the Toto stuffing himself with the rice. अब हुआ एक दिन और शैतानी की हद हो गई कि एक बार के दादी जी ने बहुत अच्छा सा पुलाव वगैरह बनाया और उसको जो बिल्कुल सेंटर टेबल के बिल्कुल सेंटर के अंदर डाइनिंग टेबल के ऊपर पूरा पुलाव को जो है वहां पे रख दिया। अब हुआ ये कि वहां पे टोटो पैसा आ जाता है, और सभी लोग जैसे ही रूम में एंट्री करते हैं तो वो देखते हैं कि टोटो जो है वो आराम से राइस जो है वो खुद खा रहा है। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunt rushed forward, received a glass of water in the face. When the grandfather arrived, Toto picked up the dish of the pulao and made his exit through a window. अब देखो उसने क्या शैतानी की कि जैसे ही दादी जी उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है तो उसने राइस से भरी हुई प्लेट जो है दादी जी की तरफ फेंक देता है, और जैसे ही रस्किन बॉन्ड की एक आंटी जो है वो उस मंकी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो उनके फेस के ऊपर पानी का ग्लास फेंक देता है। ठीक है, अब जैसे ही दादाजी आते हैं तो टोटो क्या करता है कि वो चावल का जो पुलाव का जो भी प्लेट वगैरह होती है उसको लेके जो है वो विंडो से बाहर होते हुए आपके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। We found him in the branch of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all the afternoon and eating slowly through the rice, determined on the finishing every grain, and then in order to the spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into the 100 pieces. अब वो जो है भाई साहब जैकफ्रूट ट्री के जो ब्रांच के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पे आराम से बैठ के वो पूरे चावल का एक एक दाना खाता है। और जैसे ही जब ग्रैंड मदर जो है नीचे पेड़ के नीचे आके उसके ऊपर जोर से चिल्लाने लगती है तो उनके ऊपर जो है वो डिस्क की प्लेट वगैरह फेंक देता है। अब डिस्क की प्लेट जैसे जमीन पे आके गिरती है उसके जो सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं,
तो वो जो है बड़ी खुशी के मारे जोर जोर से दांत निकाल के कूदने लगता है। ये मंकी की इतनी बुरी तरीके से शैतानियत जो है वो सब लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट, obviously Toto was not the sort of the pet we could keep for long. Even the grandfather realized that he were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and the wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold the Toto back to him and for only 3 rupees. अब देखिए, उन लोगों को सबको समझ में आ चुका था कि इस तरह का तो पेट एनिमल जो है वो किसी भी कंडीशन में उसको पाल नहीं सकते। तो ज़्यादा लंबे टाइम तक टोटो को उन्होंने अपने पास में नहीं रखा और अब उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि भाई अगर टोटो को रखेंगे साथ में तो मतलब कि इस तरह के जो फ्रीक्वेंट लॉस वगैरह जो है, जैसे डिशेस वगैरह का तोड़ना, क्लोथ्स का फटना, कर्टेंस का फटना, वॉलपेपर का खराब होना, तो ये जो है इतना लॉस जो है एक मंकी के चक्कर में फैमिली लेने के लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि इस मंकी को वापस दे देंगे, इसलिए उन्होंने वापस तांगा ड्राइवर को ढूंढा और इस मंकी को सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए के अंदर वापस उसको बेच दिए। तो इस तरह से ये टोटो की जो मिस्टीवियसनेस थी, ये टोटो का एडवेंचर जो आपके चैप्टर था, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, ये पूरा कंप्लीट होता है और आई होप बहुत अच्छे से समझाया होगा। और प्लीज़ इफ़ यू लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन से देते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़।